पाठ 11 पेज नंबर 54। पेज नंबर 54। कविता का नाम है बचपन। एग्जाम में यही 11, 12, 13 11, 12, 13 से आएगा। हम 11 का रिवीजन करा देते हैं। ऐसे तो रानी मैडम आप लोग को क्वेश्चन आंसर करा दी होगी, लेकिन थोड़ा सा हम करा देते हैं। बचपन कविता के कवि कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। और इसमें कुछ शब्दार्थ हैं। निर्भय, आप लोग ध्यान से सुनिए। निर्भय, बिना डर के, स्वच्छंद, मुक्त, आजाद, अतुलित, जिसकी तुलना न की जा सके, निर्मल, स्वच्छ, पवित्र, व्याकुल, बेचैन, व्यथा, पीड़ा, प्रकृति द्वारा दी हुई, विश्रांति, आराम, प्रफुल्लित, खुश, आनंदित, हृदय, मन, दिल, मंजुल, सुंदर, नवजीवन, नया जीवन। आप लोग इस शब्दार्थ को याद कर लेंगे। अब आगे है मौखिक प्रश्न। कवयित्री, कवयित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। कवयित्री को बार बार किसकी याद आती है? प्रश्न नंबर 1 है, कवयित्री को बार बार किसकी याद आती है? इसका उत्तर होगा बचपन की। ठीक है। नंबर 2, किसे भुला नहीं जा सकता है? नंबर 2, किसे भुला नहीं जा सकता है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर भी होगा बचपन को भूला नहीं जा सकता है। इसका भी आंसर होगा बचपन। ठीक है। नंबर 3, कवयित्री किसको बुला रही है? कवयित्री किसको बुला रही है? तो इसका आंसर होगा यहाँ लिखा हुआ है, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। तो कवयित्री किसको बुला रही थी? बचपन को।
नंबर 4, मिट्टी खाकर कौन आई थी? इसका उत्तर होगा बिटिया। कब इटली को बार बार किसकी याद आती है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर होगा बचपन की। नंबर 2, क्या नहीं भूला जा सकता? इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आंसर होगा स, ओ और ब दोनों, बचपन और अतुलित आनंद। ठीक है। बेटी क्या खाकर आई थी? इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। आंसर होगा स, मिट्टी। अब इसके आगे आप लोग को क्वेश्चन आंसर करा दिया गया होगा क्लास में। अब सबसे नीचे है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। नंबर 1 में है बचपन। बचपन का विलोम शब्द बुढ़ापा। बचपन का क्या होगा विलोम शब्द? बुढ़ापा। शांति, शांति का विलोम शब्द अशांति। करवा, करवा का विलोम शब्द मीठा। दुख, दुख का विलोम शब्द सुख। जीवन, जीवन का विलोम शब्द मरण। और सबसे लास्ट में है छोटी, छोटी का विलोम शब्द बड़ी। पाठ 12 में कोई प्रश्न नहीं है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब निकालिए पाठ 13। पाठ 13 निकालो, रोबोट की आत्मकथा। इसमें भी शब्दार्थ है निर्जीव, बेजान, संवेद, बोध। बोध का अर्थ होता है ज्ञान। विषम, विषम का अर्थ होता है कठिन, असमान। स्मृति, स्मृति का अर्थ होता है याद। विद्युत, विद्युत का अर्थ होता है बिजली। प्रवाह, प्रवाह का अर्थ होता है धारा। चू-चपर, चू-चपर का अर्थ होता है विरोध। संचित, संचित का अर्थ होता है इकट्ठा। इसको याद कर लेंगे। चलिए मौखिक प्रश्न, इसको ध्यान से सुनो। और जिसको नोट करना होगा नोट कर लेगा। हम इसको धीरे धीरे बोलते हैं। नंबर 1, किसका शरीर हाड़ मांस का नहीं है? इसका उत्तर होगा रोबोट। आप लोग लिख लीजिए रोबोट। वन का आंसर होगा रोबोट। नंबर 2, रोबोट किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा मनुष्य के द्वारा बनाया गया यंत्र मानव को रोबोट कहते हैं।
मनुष्य के द्वारा बनाया गया यंत्र मानव को रोबोट कहते हैं। मनुष्य के द्वारा बनाया गया यंत्र मानव को रोबोट कहते हैं। नंबर 3, रोबोट को कौन आदेश देता है? इसका आंसर होगा कंप्यूटर। इसका आंसर क्या होगा? कंप्यूटर। नंबर 4, चेक भाषा में रोबोट का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर होगा काम करने वाला। इसका उत्तर होगा काम करने वाला। आप लोग लिख लिए होंगे। अब आगे पेज उलटिए। सही विकल्प पर न का चिन्ह लगाइए। नंबर 1, किसके शरीर में तारों का जाल बिछा है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका उत्तर होगा रोबोट के। आप लोग टिक लगा लीजिए। नंबर 2, रोबोट सुनने का काम किससे करता है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर होगा माइक्रोफोन से। इसका आंसर होगा माइक्रोफोन से। नंबर 3, रोबोट को किसने बनाया? रोबोट को किसने बनाया? इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर होगा मनुष्य ने। नंबर 4, भूखा प्यासा सर्दी और गर्मी में बिना थके कौन काम कर सकता है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर होगा रोबोट। क्वेश्चन नंबर 5, रोबोट दुनिया का शहंशाह कौन सा देश है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर होगा जापान। अब इसके आगे है गौर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, रोबोट का शरीर किससे बना होता है? इसका आंसर होगा रोबोट का शरीर
बना होता है। रोबोट का शरीर लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 2, रोबोट क्या क्या कर सकता है? इसका आंसर होगा रोबोट बोझा उठा सकता है, रोबोट हाथों और उंगलियों से मशीन के पुर्जे लगा सकता है, रोबोट कल कारखानों एवं खदानों में भी काम करते हैं। कहने का मतलब हुआ रोबोट का उपयोग कल कारखानों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, रोबोट का मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क से किस प्रकार अलग होता है? इसका आंसर होगा रोबोट का मस्तिष्क कंप्यूटर है। जो भी रोबोट को काम करना होता है उसके लिए कंप्यूटर आदेश देता है, उसी आदेश के अनुसार वह काम करता है। कंप्यूटर की स्मृति में वह सब भरा रहता है जो रोबोट को करना होता है, जबकि मनुष्य को काम करने के लिए अपने मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। इस प्रकार रोबोट का मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क से अलग होता है। आप लोग समझ गए होंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 4, क्या रोबोट छूकर अनुभव कर सकता है? इसका उत्तर होगा हाँ, रोबोट छूकर अनुभव कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, दरअसल मैं तुम्हारा सेवक हूं, लेकिन मेरे जैसा सेवक तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। इस कथन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दरअसल मैं तुम्हारा सेवक हूं, लेकिन मेरे जैसा सेवक तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। कहने का अर्थ है कि रोबोट अपने आप को मनुष्य का सेवक के रूप में माना है। रोबोट से हम लोग जितना चाहे उतना काम करा सकते हैं। फिर से हम बोल देते हैं, दरअसल में मैं तुम्हारा सेवक हूं, लेकिन मेरे जैसा सेवक तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। कहने का अर्थ यह है कि रोबोट अपने आप को मनुष्य का सेवक के रूप में माना है। रोबोट से हम लोग जितना चाहे उतना काम करा सकते हैं। ठीक है। अब इसके आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, मैं एक डैश हूं। इसमें क्या भराएगा? यंत्र। वन में यंत्र भराएगा। नंबर 2, मेरे भी टांगे डैश और उंगलियां हैं, तो इसमें क्या भराएगा? भुजाएं। नंबर 3, यह विद्युत धारा मुझे डैश करने की डैश देती है। नंबर 3 में क्या भराएगा? काम। और उसके बाद क्या भराएगा? शक्ति।
नंबर 4, मेरे कान तुम्हारे कानों से डैश भिन्न है। नंबर 4 में भराएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन मेरे जैसा डैश तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। 5 में क्या भराएगा? सेवक। 6, चेक भाषा में रोबोट का अर्थ होता है डैश करने वाला। तो 6 में क्या भराएगा? काम। ठीक है, आप लोग लिख लिए होंगे। अब आगे है सही कथन के सामने नाव तथा गलत कथन के सामने कट का चिन्ह लगाइए। रोबोट को देखकर तुमको हैरानी होगी। सही है। नंबर 2, रोबोट के शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ है। सही। नंबर 3, रोबोट देख सकता है। सही। रोबोट के शरीर में लगा लाउड स्पीकर बोलने का काम करता है। सही। जापान रोबोट दुनिया का शहंशाह है। सही। रोबोट का पदार्पण खेलों में भी हो चुका है। सही। कहने का मतलब है ये 1 से लेकर के 6 तक सही है। अब आगे निम्न शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। ये आप बुक से लिख लीजिएगा। उसके नीचे है निम्न शब्दों के विलोम लिखिए। विश्वास, विश्वास का विलोम शब्द हो जाएगा अविश्वास। विश्वास का विलोम शब्द क्या होगा? अविश्वास। विषम, विषम का विलोम शब्द क्या होगा? सम। विषम का विलोम शब्द क्या होगा? सम। सेवक, सेवक का विलोम शब्द क्या होगा? स्वामी। सेवक का विलोम शब्द क्या होगा? स्वामी। मालिक, मालिक का विलोम शब्द क्या होगा? नौकर। मालिक का विलोम शब्द क्या होगा? नौकर। निर्जीव, निर्जीव का विलोम शब्द क्या होगा? सजीव। निर्जीव का विलोम शब्द क्या होगा? सजीव। ज्ञान, ज्ञान का विलोम शब्द क्या होगा? अज्ञान। विरोध, विरोध का विलोम शब्द क्या होगा? समर्थन। विरोध का विलोम शब्द क्या होगा? समर्थन। और सबसे लास्ट में है भिन्न,
भिन्न का विलोम शब्द अभिन्न। ठीक है, अब है निम्न शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची लिखिए। काम, काम का पर्यायवाची शब्द कार्य, कर्म, काज। फिर से बोल देते हैं, कार्य, कर्म, काज। शक्ति, शक्ति का पर्यायवाची शब्द बल, ताकत, क्षमता। शक्ति का पर्यायवाची शब्द बल, ताकत, क्षमता। सेवक, सेवक का पर्यायवाची शब्द नौकर, दास, अनुचर। सेवक का पर्यायवाची शब्द नौकर, दास, अनुचर। अब इस पाठ से तीन जातिवाचक संज्ञा, तीन सर्वनाम और तीन क्रियाएं छांटकर अलग अलग लिखिए। तीन जातिवाचक संज्ञा लिखो। रोबोट, लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन। ये तीन जातिवाचक संज्ञा। अब है तीन सर्वनाम। यह, वह, तुम। तीन क्रियाएं। होता है, सकता है, होगी। अब आपका ये पाठ कंप्लीट हुआ। आप लोग 11, 12, 13 तीनों पाठ को अच्छी तरह पढ़ लेंगे। चलिए, कल अब अगले दिन जो पढ़ाई होगी पाठ 18 श्रम का महत्व। ठीक है, चलिए आप लोग को कोई प्रश्न पूछना हो तो उसको लिखिए और अभी हमसे पूछिए।